तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो को देखते हैं जिसे एक इवल पावर पकड़ लेती है और वो उसे जान से मारने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि यो के लॉकेट की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो उसे बचा लेती है। तो फिर यो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने इतनी ज्यादा लाशें देखकर हैरान रह जाता है और तभी वहाँ पर से बहुत ही ज्यादा बदबू भी आ रही होती है। तो यो कहता है कि आखिर ये मैं कहाँ पर आ गया। तो तभी एक बंदा जिसका नाम केविन होता है वो कहता है कि मुबारक हो, तुम ऐसे पहले इंसान हो जो इस जगह पर जिंदा आए हो, पर मुझे लगता नहीं कि तुम ज्यादा देर तक जिंदा रह पाओगे, जरा अपने पीछे देखो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी लाशें होती हैं वो सारी जिंदा हो जाती हैं। तो ये देखकर यो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब ज़ोंबी हैं, पर ज़ोंबी तो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहीं ये गोश्त तो नहीं है। और फिर वो केविन से कहता है कि ये गोश्त तुम्हारे ही है ना, तुम ही इनको कंट्रोल कर रहे हो, और शैडो गेम में जो मैसेज आते हैं वो भी तुम ही भेजते हो ना, आखिर हो कौन तुम। तो केविन कहता है कि बड़ा मजाक किया यार, तू कसमें बड़ा मजाक किया है, अगर ये सब मैं करता तो तू अभी मेरे सामने जिंदा खड़ा होता। कितने अफसोस की बात है, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का ही नहीं पता। तो फिर हम यो को देखते हैं जो एक डंडा पकड़ लेता है और उनसे लड़ने लगता है, मगर दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो अपनी पावर से उन ज़ोंबी को मार रहा होता है। तो फिर यो जब उन गोश्त की तरफ दोबारा देखता है तो वो कहता है कि ये एक डोल की तरह मूव कर रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे इस बात का पता करना होगा। और फिर तभी वो अपने नेकलेस की स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक डंडे पर लगाकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पार्कल गिरते हैं और यो को पता लग जाता है कि इन सबको एक मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर यो पर अटैक कर देता है, जिससे यो दूर जाकर गिरता है और तभी उसके नेकलेस की पावर भी खत्म हो जाती है। और फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो यो को दोबारा से पकड़ लेता है और उसको जान से मारने लगता है। तो केविन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मगर तुम्हें उसके लिए मुझे पे करना होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तभी वो उसको बचा लेता है और कहता है कि देखो बच्चे, मेरी बात सुनो, मैं इसको अकेले नहीं हरा सकता, मुझे तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। तो यो कहता है कि क्या कहा तुमने, मेरी बॉडी? तो केविन कहता है कि हाँ, और तभी वो अपनी पावर्स को यो के अंदर ट्रांसफर करके उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगता है। मगर हम यो को देखते हैं जिसके अंदर एक हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो केविन को अपने अंदर नहीं घुसने देती। तो ये देखकर केविन भी बहुत हैरान होता है और कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि उस बंदे की प्रेडिक्शन सच हो रही है। तो फिर यो कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? तो केविन कहता है कि मैंने तुम्हें पावर दी है ताकि तुम अपना दुश्मन देख सको। ये क्लाउन ईगल बर्ड्स हैं, ये मामूली तौर पर बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, मगर ये पता नहीं आज ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो यो को कहता है कि तुम्हें इससे फाइट करनी होगी, तुम इससे डरकर नहीं भाग सकते। और तभी वो उसको सामने धक्का दे देता है। तो फिर हम उस ईगल मॉन्स्टर को देखते हैं जो दोबारा यो को गले से पकड़ लेता है। तो यो कहता है कि अबे हरामी, तेरी माँ की आंख मारू, धक्का क्यों दिया? तो केविन कहता है कि अबे मैंने तुझ में अपनी पावर डाली है, तो उसका इस्तेमाल करके उससे बच सकता है। तो फिर हम यो को देखते हैं जो अपने हाथों से उसे धुएं को दूर करता है और बच जाता है। और फिर वो जब दोबारा अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसके हाथों के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हम उस ईगल को देखते हैं जो दोबारा यो पर अटैक करने के लिए आती है, मगर यो उसके अटैक से बच जाता है और भागने लगता है। तो केविन कहता है कि अबे उल्लू, अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर, मैं भी तो देखूं तुम में कौन सी हिडन पावर है। तो यो कहता है कि वहाँ पे खरा बस ज्ञान दे जा रहा है, बता तो सही कैसे यूज करूं। मगर तभी हम उस ईगल के एक अटैक को देखते हैं जो आकर यो के पैर पर लग जाता है। तो फिर यो कहता है कि क्या मैं आज यहाँ पे मरने वाला हूँ, पर मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे तो अभी 12 बच्चे भी पैदा करने हैं। और फिर तभी हम यो के हाथ को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ स्पार्कल निकलने लगते हैं और तभी उसके अंदर से एक कोरा निकलता है और उसकी सारी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और फिर हम उस ईगल मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो यो पर दोबारा अटैक करने के लिए आती है, मगर यो उसको अपने सिर्फ एक हाथ से ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा कर इधर उधर मारता है। और तभी वो अपनी पावर से उसको जलाने लग जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तड़पता है और चीखें मारने लग जाता है। तो फिर हम केविन को देखते हैं जो एक ब्लेड को पकड़कर उसकी लात पर मारता है, जिससे उसकी लात कट जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और फिर केविन यो को देखकर कहता है कि आखिर किसी इंसान में इतनी ज्यादा पावर कैसी हो सकती है। मगर हम यो को देखते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है और वो सीधा आकर केविन पर भी अटैक कर देता है, मगर केविन उसकी गर्दन पर एक ही वार करके उसको बेहोश कर देता है और फिर उसको होश में लाता है। तो यो फिर जब अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है कि अभी अभी क्या हुआ? तो केविन कहता है कि कुछ नहीं बच्चे, तुम पास हो गए, मैं तो बस तुम्हारी पावर को चेक कर रहा था और सच में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो फिर यो जब अपने सामने ईगल मॉन्स्टर को मरा हुआ देखता है तो वो कहता है कि क्या ये सब मैंने किया है? तो केविन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तो यो कहता है कि आखिर हो कौन तुम, मुझे अपना नाम तो बताओ।
तो केविन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जल्दी ही पता लग जाएगा, मगर अभी तुम यहाँ से चले जाओ, वो लोग इस जगह को साफ करने के लिए आते ही होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें इस जगह पर देख लिया तो तुम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। तो यो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, उसकी आखिरी लोकेशन यहीं पर थी। और फिर तभी वो वहाँ पर ही डेड बॉडीज को चेक करने लग जाता है। तो उसे वहाँ पर एक मोबाइल मिलता है। तो वो जब उस मोबाइल को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये मोबाइल तो उसके दोस्त शोयू का है। और फिर वो जब थोड़ा आगे देखता है तो उसे वहाँ पर नेकलेस का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है। तो ये देखकर वो उदास हो जाता है और रोने लग जाता है कि शोयू मेरे दोस्त, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मगर तभी हम उस ईगल मॉन्स्टर को देखते हैं जो दोबारा उठ जाता है। तो केविन उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है। मगर तभी केविन को अपने पीछे से एक अटैक आता महसूस होता है। तो वो खुद को और जो को बचा लेता है और वो अटैक सीधा उस ईगल मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और उस ईगल मॉन्स्टर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। और फिर तभी हम यो को भी देखते हैं जो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तो भाई लोग, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टूरू। Desvíes la mirada, quédate